चलो देखें, कल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था, उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़े ना। अब नया प्रश्नावली चालू हो गया है, प्रश्नावली 3। बाकी सवालों को छोड़ देना, जो बुक दिया हूँ उसी में से पढ़ना ना। अब इसमें अपने को पढ़ना है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति कितना प्रकार से होगा? 3 प्रकार से, 3 तरह से निकलेगा। अब वो कैसे निकलेगा सबसे पहले समझना। इसके लिए अपने को चाहिए विभेदक। क्या चीज़? विभेदक। विभेदक यानी कि डी। इसी को विविक्त कर भी बोलते हैं ना, विभेदक या विविक्त कर। विविक्त कर b² - 4ac किसका फॉर्मूला है? विविक्त कर यानी कि डी। समझ में आया? विभेदक का फॉर्मूला b² - 4ac। क्लियर हुआ? याद रहेगा? अब देखो, d का मान हमें 3 प्रकार से प्राप्त होगा। एक d बराबर 0 रहेगा, तब एक d क्या रहेगा? ऋणात्मक रहेगा, और d क्या रहेगा? धनात्मक रहेगा। 3 प्रकार से हो सकता है मान, इतना तो जानते हैं। या तो 0 रहता है, या धनात्मक रहता है, या ऋणात्मक। 0 है मतलब ना तो वो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। समझ में आया? 0 पर कभी भी -0 नहीं रहता, 0 पर कभी भी +0 नहीं रह सकता। समझ में आया? तो सबसे पहले विभेदक निकालना पड़ेगा। विभेदक का फॉर्मूला क्या है? d बराबर b² - 4ac। क्लियर? अब d का मान हमें 3 प्रकार से मिलेगा। एक d बराबर 0 मिलेगा, और एक ऋणात्मक मिल सकता है, और एक धनात्मक मिल सकता है। संख्या भी इतना ही जानते हैं, बीच में रहता है 0, इधर जाएंगे तो प्लस में, इधर आते हैं तो माइनस में, और बीच वाला तो 0 ही रहता है। 3 प्रकार से ही मिलता है। अब इन्हीं 3 में समझते हैं। देखो, अगर d का मान 0 है, 0 है मतलब क्या मिलेगा? वास्तविक व कहाँ से? वास्तविक व काल्पनिक कहाँ से होगा? वास्तविक व समान। वास्तविक व समान। इसमें तुम लोग देखो, ये काल्पनिक व असमान, काल्पनिक व असमान। इसमें वास्तविक व असमान। देखो ध्यान से, अब d बराबर 0 को याद रखो। d बराबर 0 मतलब वास्तविक और समान। अब माइनस में आ गया मतलब वास्तविक का क्या हो जाएगा? काल्पनिक, और समान का असमान। फिर उसके बाद d अगर धनात्मक है तो वास्तविक ही रहेगा, और साथ में मान क्या आएगा? असमान आएगा। समझ में आया? ये अब पूरा इसी पर क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। 2 प्रकार से देगा। एक क्वेश्चन तो आता है विभेदक ज्ञात कीजिए, ठीक। एक क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट विभेदक ज्ञात कीजिए करके। अगर सिर्फ विभेदक बोल रहा है तो विभेदक बोल रहा है यानी कि 2 नंबर में ही आएगा। और विभेदक के बाद ये दे दिया मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए करके, तो ये क्वेश्चन हमें 3 नंबर में बना कर देगा, क्योंकि इसमें विभेदक निकालोगे, विभेदक के बाद मूलों की प्रकृति बताना है। समझ में आया? क्वेश्चन का टाइप समझ में आ गया कैसे कैसे आएगा? एक तो अपने को विभेदक पूछेगा, या तो मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए पूछेगा। विभेदक पूछा मतलब 2 ही नंबर में सिर्फ विभेदक तक की स्टॉप करना है, और मूलों की प्रकृति बोल दिया मतलब इसको भी लिखना है। समझ में आया? अगर विभेदक बोल रहा है या विविक्त कर बोल रहा है तो सिर्फ मान निकाल कर छोड़ देना, और मूलों की प्रकृति बोल रहा है मतलब इसको लिखना है। समझ में आया? कैसे सो गया? देखो, उसी पीडीएफ में का पहला क्वेश्चन है ना, विभेदक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना। हमें क्या पूछा है? विभेदक या मूलों की प्रकृति? विभेदक। विभेदक बोला यानी कि मूलों की प्रकृति नहीं बतानी है। समझ में आया? लेकिन मूलों की प्रकृति बोलेगा तो विभेदक से ही निकलेगा, बिना विभेदक के मूलों की प्रकृति बता ही नहीं सकते। तो विभेदक हर क्वेश्चन में निकालना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? चलो तुलना करेंगे किससे? ax² + bx c बराबर 0 से तुलना करने पर a के बराबर में क्या मिलेगा? 1, b बराबर c बराबर 6। यहाँ तक समझ में आया? देखो, विभेदक जानते हैं क्या चीज़? विभेदक या विविक्त कर। क्वेश्चन में विविक्त कर भी दे सकते हैं ना। तो d b² - 4ac आ गया।
तो बी का मान -5 का वर्ग -4, ए का मान सी 6 -5 का वर्ग, घात सम है कि विषम, सम है मतलब प्लस में आएगा, 5 का वर्ग 25 -6 चौं 24, कितना आया 1, ये क्या आया डी बराबर 1। समझ में आया, ये निकल गया हमारा विभेदक। अब बताओ मूलों की प्रकृति मान लो पूछ देता तो डी 0 है कि माइनस है कि प्लस है, प्लस है, क्या है प्लस है, प्लस है मतलब क्या निकलेगा वास्तविक व असमान, वास्तविक व असमान। अब देखो जो ये लाइन लिखी हो ना वास्तविक व असमान, अगर मूलों की प्रकृति पूछा है तभी लिखना, विभेदक बस पूछा है तो सिर्फ यहीं तक स्टॉप करोगे। समझ में आया, विभेदक बस बोला है तो यहाँ निकाल कर स्टॉप कर देना, मूलों की प्रकृति पूछा है एक लाइन एक्स्ट्रा लिख देना, इसी में 1 नंबर मिलेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं, नोट कर लो। इस क्वेश्चन को देखो 4x² - x प्लस में 2 बराबर 0, इसमें भी विभेदक निकालना है। फिर से तुलना करोगे x² bx प्लस c से तुलना करने पर, a बराबर b बराबर -1, c बराबर 2 आ गया। रखें d बराबर b² - 4ac, b का मान -1 -4, a का मान c का मान 2, 1 का वर्ग 1 और घात सम संख्या मतलब प्लस में ही आएगा, माइनस है माइनस किए, 4 चौं 16, 16 दूनी तो कितना आएगा माइनस का 31 आ गया। ये क्या निकला विभेदक। अगर इसी की जगह मूलों की प्रकृति देता तब काल्पनिक व असमान। समझ में आया, विभेदक देगा तो यहीं तक स्टॉप करना और मूलों की प्रकृति दी है इसको भी लिख लेना। क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, अब पुस्तक का क्वेश्चन देखो, x² - 4x प्लस 2। चलो देखें, बताओ कहाँ सेम है, अलग है ना। a बराबर 1, b बराबर c बराबर आ गया, फॉर्मूला लगाएंगे, d बराबर b² 4ac, b का मान तो -4 का -4, a का मान c का मान 4 का वर्ग और घात सम संख्या मतलब प्लस में कि माइनस, प्लस -4 दूनी 16 - 8 मतलब 8। बताओ d बराबर 0 है कि प्लस की माइनस, प्लस, प्लस है मतलब वास्तविक व असमान। समझ में आया कि नहीं आया। अब ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा क्या, निकले इस क्वेश्चन से, अब बाकी बना लेना। क्लियर। देखें a बराबर b बराबर c बराबर, फॉर्मूला बताओ, b² - 4ac, b का मान 1 का वर्ग -4, a का मान c का 1 का वर्ग 1, माइनस और माइनस 4 तिया 12 दूनी 24 और 1 वास्तविक समान, काल्पनिक असमान, वास्तविक असमान का आएगा वास्तविक और असमान। अगर मूलों की प्रकृति पूछा है तो वास्तविक व असमान। समझ आया कि नहीं, क्लियर हुआ। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बाकी कल पढ़ेंगे इसके बाद का।